आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति महसूस करता है, और वह है शरीर में लगातार रहने वाली थकावट। कई लोग सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने पूरी रात सोया होता है। दिन भर बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी भारी लगता है, आलस बना रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आप भी इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर में थकावट आखिर होती क्यों है। थकावट केवल ज्यादा काम करने से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई अंदरूनी कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पोषण की कमी, नींद पूरी न होना, मानसिक तनाव, पानी कम पीना या फिर शरीर में किसी जरूरी तत्व की कमी होना। जब शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और थकावट महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कारण की, जो है नींद की कमी। अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते तो आपका शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता। नींद के दौरान ही शरीर खुद को रिपेयर करता है और ऊर्जा को वापस बनाता है। अगर नींद अधूरी रह जाए तो अगला दिन थकान भरा हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी नींद को सुधारें और समय पर सोने की आदत डालें। दूसरा बड़ा कारण है शरीर में पानी की कमी। कई लोग दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। इससे थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। तीसरा कारण है पोषण की कमी। अगर आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। खासकर आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन की कमी से थकावट ज्यादा महसूस होती है। इसलिए अपने आहार में हरी सब्जियां, दालें, फल और प्रोटीन युक्त चीजें जरूर शामिल करें। जब दिन भर की भागदौड़, मेहनत और तनाव के बाद आप रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर को आराम मिलना चाहिए, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही वे लेटते हैं, शरीर में अजीब सी जकड़न, खिंचाव और बेचैनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, मन शांत नहीं होता और नींद गहरी नहीं आती। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल जाती है और सुबह उठते ही शरीर भारी, थका हुआ और बिल्कुल सुस्त महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने आराम किया ही नहीं बल्कि और ज्यादा थक गया हो। सुबह उठते ही आलस घेर लेता है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और दिन की शुरुआत ही कमजोर महसूस होती है। हर काम बोझ लगने लगता है, चलने फिरने में भी मन नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत से लोग इस स्थिति में घबरा जाते हैं और तुरंत दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं ताकि उन्हें जल्दी राहत मिल सके। लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और प्रकृति के सरल उपायों पर भरोसा करें तो बिना दवाइयों के भी इस समस्या से राहत मिल सकती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 2 साधारण बीजों को सही तरीके से अपने आहार में शामिल कर लें तो धीरे धीरे शरीर में बदलाव दिखने लगता है। ये बीज इतने आम हैं कि या तो आपके घर में पहले से मौजूद होंगे या फिर बाजार में बहुत सस्ते दाम पर आसानी से मिल जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बीज कौन से हैं, इन्हें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितने समय में इनका असर दिखेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं वह पूरी तरह प्राकृतिक है, सुरक्षित है और हर उम्र के लोग इसे आसानी से अपना सकते हैं। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और थकान, कमजोरी तथा नींद से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अगर आपको रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती है, थोड़ी सी मेहनत में थकान महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द होता है या कमर में लगातार तकलीफ रहती है, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है। जब हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और दर्द, सूजन तथा जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स जरूरी होते हैं, जबकि मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है।
लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना काफी नहीं है, उसमें जरूरी अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए ताकि शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अगर ये सभी पोषक तत्व प्राकृतिक रूप में शरीर को मिल जाएं, तो कमजोर शरीर फिर से मजबूत बन सकता है। यही खासियत उन 2 बीजों में होती है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डायबिटीज या बढ़ते वजन से परेशान हैं। ऐसे लोगों को अक्सर शरीर में ढीलापन और कमजोरी महसूस होती है। इसका एक बड़ा कारण प्रोटीन की कमी हो सकता है। जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर थका हुआ महसूस होता है। कई बार पेशाब में झाग आना भी इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रही, तो इन बीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बीज न केवल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो शाकाहारी हैं और जिन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूध या दही से पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनसे मिलने वाला प्रोटीन शरीर की जरूरत के लिए पर्याप्त नहीं होता। सब्जियों में भी प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं उन 2 बीजों की, सोयाबीन और किनोवा। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर को ऊर्जा देने और हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है। वहीं किनोवा भी एक बेहतरीन पोषक तत्वों से भरपूर बीज है जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। आप किनोवा को खीर या खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं और सोयाबीन को सब्जी या दूध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन दोनों बीजों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो कुछ ही समय में शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। कमजोरी दूर होगी, ऊर्जा बढ़ेगी और आप खुद को ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। इसलिए आज से ही इन प्राकृतिक उपायों को अपनाएं और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जहां हमने अभी तक थकावट, कमजोरी और शरीर में ऊर्जा की कमी के कारणों और उनके समाधान के बारे में बात की, वहीं अब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप न सिर्फ इस समस्या को समझ सकें बल्कि इसे जड़ से खत्म भी कर सकें। क्योंकि सिर्फ उपाय जान लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि शरीर के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम बार बार थकान महसूस करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को एक मशीन की तरह समझिए। जैसे किसी मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए उसमें ईंधन, देखभाल और समय समय पर सर्विस की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी सही पोषण, आराम और संतुलित जीवन शैली की जरूरत होती है। जब इनमें से किसी एक चीज की भी कमी हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और थकान महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है मानसिक थकान। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम शारीरिक रूप से ज्यादा काम नहीं करते फिर भी थकान महसूस होती है। इसका कारण होता है मानसिक तनाव। जब दिमाग लगातार किसी चिंता, तनाव या दबाव में रहता है तो वह शरीर की ऊर्जा को तेजी से खत्म करने लगता है। इससे शरीर में भारीपन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को भी शांत रखें। इसके लिए आप ध्यान, योग या प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करने से न सिर्फ आपका मन शांत होता है बल्कि शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है।
अब बात करते हैं शरीर के मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है तो आप जो भी खा रहे हैं वह सही तरीके से ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और आपको थकान महसूस होगी। मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। सुबह की सैर, योग या हल्का व्यायाम आपके शरीर को एक्टिव बनाता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इसके अलावा दिन भर में लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से भी शरीर सुस्त हो जाता है, इसलिए हर एक घंटे में थोड़ा चलना फिरना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अक्सर कहते हैं कि उन्हें भूख कम लगती है या खाना खाने का मन नहीं करता। दोस्तों, यह भी थकान का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और इससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप समय पर और संतुलित आहार लें। दिन में 3 बड़े भोजन की जगह आप 4 से 5 छोटे छोटे भोजन भी ले सकते हैं ताकि शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। अब बात करते हैं एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय की जो आपकी थकान को दूर करने में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद और नींबू मिलाकर पीना है। यह न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है और दिन भर आपको तरोताजा महसूस कराता है। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते हैं। दोस्तों, यह आदत भी आपकी थकान का एक बड़ा कारण हो सकती है। देर रात तक स्क्रीन देखने से आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और आप सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं करते। इसलिए कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना लें। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो बार बार बीमार पड़ते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोस्तों, कमजोर इम्यूनिटी भी थकान का एक बड़ा कारण हो सकती है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो शरीर जल्दी थक जाता है और छोटी छोटी बीमारियां भी आपको कमजोर बना देती हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने आहार में आंवला, तुलसी, अदरक और लहसुन जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीजें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और थकान को दूर करने में मदद करती हैं।